आखिरकार सुहेब हादिया को ढूंढ लेता है और उसके बाद इसकी मिन्नतें तरला करना शुरू कर देता है, इसे समझाने की कोशिश करता है और अपने घर में लेकर आ जाता है। जैसे घर के अंदर लेकर आता है तो सामने सारा देखती है, सारा की मां समीना बेगम देखती है, तो इनसे ये चीजें बर्दाश्त नहीं होती। उन्हें इस बात की समझ नहीं आ रही होती कि सुहेब इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, इसके पीछे रीजन क्या हो सकती है। अगर सारा के सामने इन दोनों की मोहब्बत खुलकर आती है तो उसके बाद सारा क्या तूफान खड़ा करने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में क्या कुछ हो सकता है, क्या हादिया सुहेब की मोहब्बत को हासिल कर पाएगी, आने वाले के साथ कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब हादिया इस घर के अंदर रहेगी। समीना बेगम और सारा दोनों मिलकर हादिया को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, इसके ऊपर इल्जाम लगाएंगे। शौकत साहब का कोई बड़ा फैसला आएगा तभी जाकर हो सकता है कि समीना बेगम को चुप लग जाए और इस तरह की हरकतों से पास आ जाए। आज के रिव्यू में सब कुछ बताएंगे कि क्या क्या चीजें आप लोगों को इंटरेस्टिंग मजीद दिखाई जा सकती है, मजीद ड्रामे के अंदर कौन से इंटरेस्टिंग सीन पैदा होने वाले हैं। तो आपसे समीना बेगम घटिया हरकत करती है और हादिया को इस घर से बाहर निकालती है, तो उसी वक्त हादिया को चाहिए था कि हादिया खोलकर बोल पड़ती और अपनी जो है वो एक हक मांगती। समीना बेगम के सामने ये बात करती, उससे कहती कि मेरी माँ का जो हिस्सा आता है आप मुझे दे दें, उसके बाद मैं ये घर छोड़कर चली जाऊँगी। लेकिन मासूम थी, उसने कोई ऐसी बात नहीं की। समीना बेगम ने इसे मजबूर किया और कहा कि ये घर छोड़कर आप चली जाए, तो इसे मजबूर होकर घर छोड़कर चली जाती। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही होती है लेकिन फिर भी जाती है। शौकत साहब को जब इस बात का पता चलता है, सुहेब को इस बात का पता चलता है, तो ये बड़े परेशान हो जाते हैं। इनको समझ नहीं आ रही होती कि आखिरकार हादिया ने इस तरह का काम क्यों किया। अब हादिया के भी हक बनता था, जवान लड़की है, कम अज़ कम शौकत साहब के साथ ये डिस्कस करती या सुहेब इसके इतना करीब है, सारी बात इसके साथ शेयर करता है, तो इसका हक बनता था कि सुहेब को बता देती कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं करती, ये घर छोड़कर चली जाती है। सुहेब सबसे पहले इसकी नानी के घर जाता है, वहाँ पर जो वो सारी डिटेल लेने की कोशिश करता है, क्योंकि सुहेब तो ये समझ रहा था कि ये जाएगी सिर्फ उसे अपनी नानी के पास। लेकिन मैंने आप लोगों को पिछले रिव्यू में ये बात क्लियर कर रही थी कि ये कभी भी अपनी नानी के घर में नहीं जा सकती, तो इस पे एक लाइक तो बनता है। जैसे वहां पर जाता है, नानी को बताता है, तो नानी की हालत खराब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि नानी तो पहले भी बीमार थी और एक ही उसकी हादिया उम्मीद थी, और हादिया के बारे में जब उसे टेंशन आती है तो उसकी सेहत बिगड़ना शुरू हो जाती है। बेचारी रोती है, साथ में हादिया की ममानी जान समझाने की कोशिश करती है, ऐसे हौसला देती है और कहती है भैया आप परेशान ना हो। ज़ुहैब यहाँ से चला जाता है। अब रास्ते में जा रहा होता है, बारिश तेज हो रही होती है, किसी स्टेशन पे किसी जगह पॉइंट पे हादिया खड़ी होती है। ज़ुहैब उसे देख लेता है, भागकर इसके पास जाता है, छतरी लेकर जाता है, उसके बाद इसे गाड़ी के अंदर बिठाता है, समझाने की कोशिश करता है, अंदर लेकर आ जाता है। जब घर के अंदर लेकर आता है तो सामने सारा देखती है, समीना बेगम देखती है, तो इनको आग लग जाती है। ये तो अब इस उम्मीद पे बैठे हुए थे कि कभी भी अब हादिया दोबारा इस घर के अंदर नहीं आएगी, लेकिन अब हादिया को लेकर आया है ज़ुहैब, तो ज़ुहैब का हक बनता था कि इसे समझाने की कोशिश करता, इसे कहता कि भाई अगर ये लोग आपको इस घर से निकालने की कोशिश भी करते हैं तो आपने कभी भी इस घर को छोड़कर नहीं जाना। जैसे ज़ुहैब की माँ को इस बात का पता चलता है, जब नुकरानी आकर सारी कहानी बताती है कि भाई हादिया को छोटी मैडम ने निकाला था, तो वो आती है और आकर जो वो समीना बेगम के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है और कहती है कि भाई आपने ऐसा की हरकत क्यों की है, कम से कम सोचना चाहिए था, उस मासूम ने आपका क्या बिगाड़ा था, मौसम ख़राब था, रात का वक्त था और आपने उसे निकाल कर अच्छा नहीं किया। ये बातें समीना बेगम सुनती है तो वो फ़ौरन जवाब देती है ज़ुहैब की माँ को, उससे कहती है कि जब मैं हादिया को देखती हूँ ना, हादिया के चेहरे के अंदर मुझे हादिया की माँ नज़र आती है, मेरी सौतन, और मैं कभी भी इसे इस घर में इसी वजह से बर्दाश्त नहीं कर सकती। बार बार मेरे जहन के अंदर सारी चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से मुझे चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती और मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं इसे इस घर से निकाल दूँ और कभी भी इस घर के अंदर मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो साथ में ज़ुहैब की माँ ये समझाने की कोशिश करती है, उसे कहती कि शुक्र करो कि इस वक्त हादिया आई है, और अगर माँ जिंदा होती हादिया की और शौकत साहब उसे घर के अंदर लेकर आता तो फिर आपके ऊपर क्या गुजरती। तो समीना बेगम इनकार कर देती और कहती कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, भाई अगर जिंदा होती तो ऐसे ही होता, क्योंकि शौकत साहब हादिया के साथ मोहब्बत करता है, ठीक है, वो ख़ानदान को नहीं बिगाड़ना चाहता, क्योंकि अगर वो एक साइड पे हादिया की सपोर्ट करता है तो दूसरी तरफ इसका पूरा जो ख़ानदान होगा ये बिगड़ना शुरू हो जाएगा। इसी वजह से वो अपने आप
कंट्रोल करके रखता है और हादिया के करीब इतना नहीं चाहता। लेकिन अब ये ऑडियंस ना समझना शुरू कर दे कि भाई शौकत साहब हादिया के साथ मोहब्बत नहीं करता, मोहब्बत तो बड़ी करता है लेकिन मजबूर है। इंसान को मजबूरियां जो वो खा जाती हैं। सारी बातें समीना बेगम को बता देती है सुहेब की माँ। तो समीना बेगम कहती कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। आगे से जो है वो सुहेब की माँ कहती कि भाई ऐसे ही हो सकता था, क्योंकि शौकत साहब हादी की मोहब्बत में कुछ भी कर सकता था। हादी को जब कर लेकर आया है तो लास्ट में तो पर हादी की माँ को भी साथ लेकर आता। होश के नाखल ने अब शुक्र अदा करें कि हादी की माँ जिंदा नहीं है, वरना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता था। इतनी जज्बात में आकर आप फैसले कर रही हैं तो इसके जो नुकसान है इससे बहुत ज़्यादा आपको नुकसान दे सकते हैं। हम देखें कि ज़ुहैब की माँ का एक तो माइंड चेंज हो चुका है। शायद दूसरी बात ये भी हो सकती है कि इसके दिमाग के अंदर कोई लालच भी जारी होती है। लेकिन जब से ज़ुहैब की माँ ज़ुहैब को नोट करती है, सारी इसकी सिचुएशन देखती है, तो वो समझना शुरू कर चुकी है कि मेरा जो बेटा है ये सारा में इंटरेस्टिंग नहीं रखता, बल्कि ये तो सिर्फ और सिर्फ हादी के अंदर इंटरेस्टिंग रखता है। हादी को जब ज़ुहैब लेकर आता है तो शौकत साहब अनजान बनकर ये सारी बातें पूछना शुरू कर देते और कहते हैं कि भाई कहाँ चली गई थी तुम, किस जगह पर गई थी, कम से कम मुझे बताकर तो जाती। आपकी वजह से मैं कितना ज़्यादा परेशान हो गया था। के लिए अब कभी भी घर से बाहर जाना तो मुझे बताकर जाना, वरना मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। भाई आप इतने अनजान ही ना बने, आपको हर चीज़ का पता था कि किस वजह से गई थी, क्योंकि घर के अंदर तमाशा लग चुका था। पूरा ख़ानदान जो वो हादी को बुरा भला कह रहा था, तो हादी ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। इसी वजह से मजबूरी में आकर उसने इस तरह का गलत कदम उठाया है। आप इतने अब मासूम ना बने, आपको हर चीज़ का पता है, हर चीज़ को अच्छे तरीके से जानते हैं कि किसने हादी को घर से निकालने की कोशिश की है और किसने हादिया को मजबूर किया था कि ये घर छोड़कर जाए। अब सारा से सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि सुहेब लेकर आया ना तो सारा को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। बेचारी एक उसे जेलसी महसूस होती है, उसे अंदर से गुस्सा आता है कि भाई ये सब कुछ क्या हो रहा है। अपनी माँ के पास भी जाती है, जाकर अपनी माँ के साथ बात भी करती है और कहती है कि माँ जी मुझसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। माँ आगे से कहती कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, हमें जो वो कंट्रोल करना पड़ेगा, तरीके के साथ चलना पड़ेगा, ताकि हम कोई ऐसी गेम डालें सुहेब जो वो नफरत करना शुरू कर दे हादिया के साथ। सुहेब आता है हादिया के साथ आकर बात भी करते और कहते हैं कि भाई इसी तरह खुश रहा करें, चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट रखी करें, आप अच्छी लगती हैं और कोई ना कोई जो भी बात होती है आप मेरे साथ शेयर किए करें, ताकि आपके जो दिल का बोझ है ये हल्का हो सके। जिस वक्त हादिया ये बातें सुनती है तो वो सुहेब को इनकार कर देगी। उसे पता है कि भाई अगर मैंने सुहेब के साथ ऐसा की बात की तो और ज़्यादा मसला खड़ा हो सकता है। अभी तक सुहेब की और हादी की मोहब्बत की दास्तान किसी के सामने नहीं खुली, और जिस दिन खुलेगी, जिस दिन सबको पता चलेगा, तो उस दिन इस घर के अंदर और भी ज़्यादा तमाशा खड़ा हो जाएगा। और फिर हो सकता है कि सुहेब की माँ भी सुहेब के और हादी के मुखालिफ हो जाए। अभी सुहेब के पास वक्त है कि ये अपनी माँ के पास जाए और जाकर बात करे, समझाने की कोशिश करे और कहे कि भाई ये चीज़ें चल रही हैं, आप इस बारे में क्या कह सकती हैं, मैं हादी के साथ मोहब्बत करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। तो फिर माँ इस वक्त सपोर्ट कर सकती है। अगर एंड पे जाकर ये सारी बातें पता चलती हैं सुहेब की माँ को खुद, तो फिर मसला खड़ा हो जाएगा हमारी हादी के लिए और इससे और भी ज़्यादा बदनाम किया जाएगा। ड्रामा हर रोज़ इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है, हर रोज़ इसके अंदर कोई ना कोई इंटरेस्टिंग सीन पैदा होते जा रहे हैं। सारा इसकी अच्छी दोस्त थी, अब सारा भी मुखालिफ बन चुकी है और शक्ल नहीं देखना चाहती। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या कुछ होता है, कैसे कैसे जो वो सारा हादी को कमज़ोर करने की कोशिश करेगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में कोई बड़ा ट्विस्ट आ सकता है। अगर सारा अपनी आंखों के साथ देख लेती है सुहेब और हादी को एक साथ, तो क्या इन दोनों को दूर करने में कामयाब कर पाएगी? किसी किसी सारा कोई बड़ी चाल चल सकती है, कैसे कैसे दूर कर सकती है सुहेब और हादी को? लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।